हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी मटेरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2023 में न्यू भर्ती आने वाली है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में हमने टोटल जीके जीएस का 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपकी जीके जीएस बड़ी अच्छी होगी। चलिए तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। इस वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट लाए हैं आप सभी के लिए कि कड़ी मेहनत सफलता और आपके सभी सपनों को साकार करने की एकमात्र कुंजी है। दुनिया में कोई जादू जैसी चीज़ नहीं होती है, जो कुछ होता है वह है सही दिशा में एक उचित मार्गदर्शन के साथ कड़ी मेहनत। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप स्वर्ग देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मरना पड़ेगा। उसी तरह यदि आप सरकारी मंत्रालयों में एक पद धारण करने के लिए एसएससी जीडी जैसी परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मेरे पास पहला क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने में है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। इसके ऑप्शन बड़े लाजवाब है। क्वेश्चन ऑप्शन 1 नंबर दिया हुआ मजदूरी में वृद्धि करके, ऑप्शन 2 में है कराधान में ह्रास करके, ऑप्शन 3 है लोक व्यय में कमी कर, और ऑप्शन 4 में है रुपये को और महंगा करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोक व्यय में कमी करके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन सरोजिनी नायडू। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, तो इसमें रिक्रूटिंग सार्जेंट महात्मा गांधी यानी भारत के बापू को, महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो आपके ऑप्शन से एक ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन बोध गया, सी ऑप्शन कपिल वस्तु और डी ऑप्शन राजगिरी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी पाली भाषा में सबसे ज़्यादा वर्णन किया है और गौतम बुद्ध मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्मॉग एक मिश्रण है, यानी स्मॉग किसका मिश्रण होता है। तो ए ऑप्शन में वायु और जल वाष्प का, बी ऑप्शन है जल और धूम्र का, सी ऑप्शन अग्नि और जल का, डी ऑप्शन धूम्र और कोहरा का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धूम्र और कोहरा का, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन मेरा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। यही हमारी भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है लैब्राडोर धारा, दूसरा ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम, तीसरा ऑप्शन कनारी धारा, चौथा ऑप्शन उत्तर विश्वतीय धारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर विश्वतीय धारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये लैब्राडोर धारा है जो कि हमारी ठंडी जल धाराएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई। आपके ऑप्शन से अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली और चौथा ऑप्शन है नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके मौजूद है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक अनुपस्थित नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और उसका जो भी
क्या बोलते हैं, परमाणु भार 1 होता है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, लेकिन जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो परमाणु भार यानी 1 में से परमाणु संख्या को घटाएंगे तो 0, जो कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। तो वही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली जगह से गिरती है। आपके ऑप्शन से गति से गिरती है, त्वरण, वेग और प्रतिरोध। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु किसी ऊंचाई से पृथ्वी की स्वतंत्रतापूर्वक पर गिरती है तो उसमें एक समान त्वरण होता है हर जगह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। आपके ऑप्शन 1 नंबर में आर्किमिडीज सिद्धांत, बी ऑप्शन पास्कल नियम, सी ऑप्शन में बर्नौली प्रमेय और डी ऑप्शन फैराडे नियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्कल नियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यानी स्वचालित वाहनों में जो प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक होता है, इसका प्रयोग किया जाता है किस नियम पर आधारित है, तो पास्कल नियम पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसको न्यूमेरिकल टाइप से है, जो कि एक न्यूमेरिकल पूछता है। चलिए इसको बनाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि क्वेश्चन में आपका दे दिया है m के मान, तो मास दे दिया है 10 किलोग्राम, गुना g के मान हम रख लेंगे 9.8 और h के मान दे दिया है 10। सबको गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 980 जूल, जो कि आपके ऑप्शंस बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन में दिया है 6 माह के लिए, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन 1 वर्ष के लिए या चौथा ऑप्शन 3 वर्ष के लिए। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका था। तो आपके ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि ऑप्शन आपके 2 नंबर में दिया गया है। नर्मदा नदी पर जो सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर मेरा बोल रहा है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। तो हम सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था, जो कि चला था आपको 5 फरवरी 1922 तक, जब चौरा चौरी कांड हो गया था। उस यही चौरा चौरी कांड इस आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण बना। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। ऑप्शन आपके सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली या महात्मा गांधी। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, मलक्का जल डमरूमध्य मिलाता है, यानी किसको किससे मिलाता है। तो आपके ऑप्शन से प्रशांत को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से या अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। इसका क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत को हिंद महासागर से। ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि प्रशांत को हिंद महासागर से मिलाता है कौन, मलक्का जलडमरूमध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, काउकाज अभ्यास यानी काउकाज एक्सरसाइज 2020 में कौन देश इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें 3 देश शामिल हुआ था और उसमें से 1 देश शामिल नहीं हुआ था, उसी को आपको करेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा अपना देश भारत इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुआ था। बाकी ये चीन, पाकिस्तान और रूस तीनों शामिल थे, लेकिन अपना इंडिया नहीं शामिल था। डी ऑप्शन करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो एक करंट का क्वेश्चन है 2021 के लिए, जो कि SSGD के एग्जामों में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 89, टोटल इसमें 89। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया टोटल 89 देशों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन से 1852, 1853, 1854 या 1855। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1853, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन है? आपके ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन स्कॉटलैंड, सेकंड ऑप्शन नीदरलैंड, थर्ड ऑप्शन ब्राज़ील और फोर्थ ऑप्शन इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्कॉटलैंड। यानी महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 20 क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ईरान, जापान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एनू जनजाति जापान में पड़ता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सस्वर चलचित्र यानी आलम आरा यानी पहली बोलती फिल्म आलम आरा, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1931 में प्रथम बोलती फिल्म जो आलम आरा है इसका निर्माण शुरू हुआ था 1931 ईस्वी में। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 23 नंबर, किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? तो आपके ऑप्शंस एक नंबर में है पोटोमेक नदी, दूसरा नंबर फीबे नदी, तीसरा हडसन नदी या चौथा एस्पीरी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हडसन नदी। यानी कि जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपके इस वीडियो में टॉप 23 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करके ही जाना एग्जाम से पहले। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। मैं दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।